प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। गद्य संकलन के लेखक में आज हम जानेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, ठीक है, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे इनके बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सफल राजनीतिज्ञ एवं प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में इनका योगदान सर्वविदित है। देशभक्ति, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और निर्भीकता इनके रोम रोम में व्याप्त थी। राजनीति के साथ ही साहित्य के क्षेत्र में भी इनका योगदान सदैव वंदनीय रहेगा। ये केवल राजनेता ही नहीं थे, वरन एक श्रेष्ठ विचारक, वक्ता और लेखक भी थे। अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न विषयों पर इनके द्वारा लिखे गए लेख हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इनके जीवन के बारे में हम जानेंगे। जीवन परिचय इनका क्या है। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिला के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ये बड़े मेधावी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एमएल की परीक्षाएं उत्तीर्ण की थीं। परिश्रमी और कुशाग्र बुद्धि छात्र होने के कारण ये अपनी कक्षाओं में सदैव प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण होते रहे। अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात इन्होंने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। 1911 ईस्वी में वकालत आरंभ की और 1920 ईस्वी तक कलकत्ता और पटना उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य किया। गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आजादी के आंदोलन से प्रभावित होकर 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह से देश सेवा में लग गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए और 1962 ईस्वी तक भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, साधुता और सादगी इनके रोम रोम में बसी हुई थी। 1962 ईस्वी में इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। ये जीवन पर्यंत हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करते रहे और 1963 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। साहित्यिक अवदान इनका हम देख लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सफल लेखक थे। यद्यपि बहुत समय तक वे अंग्रेजी भाषा में ही अपनी रचनाओं की प्रस्तुति करते रहे, फिर भी हिंदी से इनका विशेष लगाव था और हिंदी के विकास हेतु ये जीवन पर्यंत कार्य करते रहे। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप कलकत्ता में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर के सभापति रहे तथा नागरी प्रचारणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हिंदी को समृद्ध बनाने में अपना योगदान देते रहे। इन्होंने देश नामक पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया और इस पत्रिका के माध्यम से भी हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल वक्ता भी थे। तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख एवं व्याख्यान प्रकाशित होते रहते हैं। गहन अध्ययन एवं प्रखर तर्क शक्ति से संपन्न होने के कारण इन्होंने राजनीति, समाज, शिक्षा, संस्कृति, जन सेवा आदि विषयों पर कई सशक्त रचनाएं प्रस्तुत की। जन सेवा, राष्ट्रीय भावना व सर्वजन हिताय की भावना से इनके साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया। इनकी रचनाओं में उद्धरणों और उदाहरणों की प्रचुरता है तथा कुछ रचनाओं में अत्यंत प्रभावपूर्ण भावाभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। इनकी कृतियां हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उच्च कोटि के राजनेता होने के साथ ही एक श्रेष्ठ साहित्यकार भी थे। इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा हिंदी साहित्य की पर्याप्त सेवा की। इन्होंने राजनीति, सामाजिक और दार्शनिक विषयों के साथ साथ सांस्कृतिक विषयों पर भी लेखनी चलाई है अथवा भाषण दिए हैं। इनकी मुख्य रचनाओं का विवरण इस प्रकार: भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य, मेरी आत्मकथा, बापू जी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी तथा खादी का अर्थशास्त्र। इसके अतिरिक्त उनके भाषणों के कई संग्रह भी प्रकाशित हुए। इनकी भाषा शैली थी, इनको राजेंद्र प्रसाद जी को हम लोग राजेंद्र बाबू भी कहते हैं, ठीक है। तो इनकी कृतियां थीं
बाबूजी की कृतियों में प्रयुक्त भाषा शैली में बहुत विशेषताएं देखने को मिलती हैं। भाषा उनकी राजेंद्र बाबू की सदैव सरल और सुबोध भाषा की पक्षपाती रहे। इनकी भाषा व्यवहारिक है, इसलिए इसमें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बिहारी आदि भाषाओं के शब्दों का समुचित प्रयोग हुआ है। इन्होंने आवश्यकता अनुसार ग्रामीण कहावतों और ग्रामीण शब्दों के भी प्रयोग किए हैं। इनकी भाषा में कहीं भी बनावटीपन की गंध नहीं आती। इन्हें आलंकारिक भाषा के प्रति भी मोह नहीं था। इस प्रकार इनकी भाषा सरल, सुबोध और स्वाभाविक और व्यवहारिक है। शैली भाषा की भांति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की शैली में भी कहीं पर कोई आडंबर नहीं है। इन्होंने आवश्यकता अनुसार छोटे अथवा बड़े वाक्यों का प्रयोग भी किया है। मुख्य रूप से इनकी शैली के दो रूप प्राप्त होते हैं, साहित्यिक और भाषण। साहित्यिक शैली में इस शैली में तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। वाक्यों की रचना सुगठित है। भाव और विचारों के अनुकूल इनकी इस शैली में स्थान स्थान पर परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। ठीक, अब भाषा शैली, हम भाषण की शैली इनकी देख लेंगे। राजनेता होने के कारण इन्हें प्रायः भाषण देने पड़ते थे और अपनी बात को श्रोताओं तक पहुंचाना होता था। इसलिए इस शैली में देसी भाषाओं तथा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। शब्दों की दुरूहता तो इस शैली में कहीं पर भी नहीं है। शैलियों के अतिरिक्त डॉक्टर राजेंद्र जी की रचनाओं में यत्र तत्र विवेचनात्मक, भावनात्मक तथा आत्मकथात्मक शैली के भी दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य में इनका स्थान तो बहुत ही ऊंचा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सादा जीवन और उच्च विचार के प्रतीक थे। यही बात उनके साहित्य में भी दृष्टिगोचर होती है। अपने विचारों की सरल और सुबोध अभिव्यक्ति के लिए ये सदैव याद किए जाएंगे। हिंदी के आत्मकथा साहित्य के अंतर्गत इनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक मेरी आत्मकथा का विशेष स्थान है। ये हिंदी के अनन्य सेवक और उत्साही प्रचारक थे। उन्होंने जीवन पर्यंत हिंदी की सेवा की। उनकी सेवाओं के लिए हिंदी जगत उनका सदैव ऋणी रहेगा। ये तो रहे हमारे राजेंद्र बाबू। अगले वीडियो में मैं किसी और का जीवन परिचय लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।